मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने आज कई तरक्याती कामों का किया आगाज। आसरी दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का सालाना उर्स शरीफ का आगाज। अवाम ने कसीर तादाद में की शिरकत। आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को जोधपुर देहात की मुकामी अवाम ने शानदार पैमाने पर पेश की तहनीत। महाराष्ट्र में कोविड कहर के पेश नजर तेलंगाना में इंतजामिया चौकस, अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने एप्लास्टिक एनीमिया नामी मर्ज से मुतासिरा शख्स को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 3 लाख की मंजूरी अमल में लाते हुए किया हवाले। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज कई तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से क़याम अमल में लाए गए कचरे की बकेट की फ्राहमी प्रोग्राम में शिरकत करके कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR के अहम तरीन क़यादत में शहर को खूबसूरत बनाने में अवाम की तायद हासिल होने पर मज़ीद तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाकर तरक्की की जानिब गामजान करने का इज़हार किया। इससे पहले इन्होंने मंदिर के पास 5 लाख रुपए के मसारिफ से क़याम अमल में लाए गए सेंट्रल लाइटिंग का आगाज अमल में लाने के अलावा 45 लाख लागत से तामीर करदा स्लाटर हाउस और 50 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा मटन मार्केट का इफ्तिताह अमल में लाया। అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. రోడ్ల నిర్మాణం గాని ట్రైన్ల నిర్మాణం గాని ప్రత్యేకంగా ఏదైతే వేస్ట్ ఉందో ఈ వేస్ట్ ని మనం కరెక్ట్ గా పని చేసుకుంటే మనకు హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు, బీమారీలు రావు. కోవిడ్ లో చూసిన ఎటువంటి పరిస్థితి ఉండే అంటే మనం ఏదైనా చెత్త వేసుకుంటే అది మళ్ళా ఆ జబ్బులు అన్ని కూడా మన పిల్లలకే అంటుతాయి. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి। प्रजावानी में 98 शिकायतें हासिल। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की ज़ेर निगरानी कल मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में जुमला 98 शिकायतें हासिल हुई। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिकायतें हासिल की। निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री की बाजियाबी, हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए TRS और BJP के कायदीन से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए CPM के कायदीन ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। 72,000 जिले कलेक्टर को याददाश्त हवाले की गई। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम कायदीन ने एहतिजाज मुनज़्ज़म करते हुए जिले कलेक्टर को याददाश्त हवाले की और कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को जोधपुर देहात की मुकामी अवाम ने शानदार तहनीत पेश की।
आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहायशगाह में जोधपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी अवाम ने आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन से मुलाकात करके शानदार तहनीत पेश की। इस मौके पर आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इन मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को समाअत करते हुए फौरी तौर पर दिलचस्पी लेकर इन मसाइल को हल करने का तयक़ुन देने पर मौज़े जोधपुर के मुकामी अवाम ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। आज से दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का सालाना उर्स शरीफ का आगाज अवाम ने कसीर तादाद में की शिरकत। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का सारोज़ा उर्स शरीफ 23, 24, 25 फरवरी 2021 को उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया। 23 फरवरी यानी कि आज संदल मुबारक का आगाज अमल में आया और 24 फरवरी को महफिल चरागा व खवारी का प्रोग्राम रहेगा और 25 फरवरी को फातिहा ख्वानी व तकसीम तबरुकात अमल में आएगा। संदल मुबारक और महफिल चरागा 2 यौम भी तमाम ज़ायरीन के लिए बाद नमाज मगरिब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद की जानिब से ताम का एहतमाम रहेगा। ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस की जल्द एक्सवी की जाए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंस में डीजीपी के अहकामात। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने जिले पुलिस के अहदेदारों को अहकामात जारी किए कि ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस की तेज रफ्तार एक्सवी पर नजर मरकूज की जाए। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया, एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू से ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस के आदादो शुमार से आगाही हासिल करते हुए तेज रफ्तार एक्सवी अमल में लाने की हिदायत दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निजामाबाद, आरमूर, बोधन एसीपी मौजूद थे। मौलाना आजाद की बरसी, रुकन कौंसिल के कविता का खिराज। मुजाहिदा आज़ादी व आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना आजाद की बरसी के मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन मिसेस के कविता ने भरपूर खिराज पेश किया। मिसेस के कविता ने इस खुसूस में के कविता ने मौलाना आजाद की तस्वीर भी अंग्रेजी में किए गए अपने ट्वीट के साथ पोस्ट की। मौलाना आजाद का इंतकाल आज ही के दिन 1958 में 69 बरस की उम्र में हुआ था। उर्दू लेक्स। शहर निजामाबाद में 10 अफराद कोरोना से मुतासिर। जिले निजामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। निजामाबाद शहर के विनायक नगर, सतीराम नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी में कोरोना मुतासरीन पाए गए हैं। जिले निजामाबाद के नलवाई मुआवजे में कोरोना से मुतासिर पाया गया। कल एक ही दिन में जिले में 10 अफराद को कोरोना से मुतासिर पाए गए। 24 फरवरी बरोज़ चहारशंबे को जश्न मौलूद मौला अली के मौके पर महफिल नात व मुनक़बत का अज़ीमुश्शान एहतिमाम, बाद नमाज मगरिब लंगरयाम, तमाम आशिक़ान रसूल से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश। आशिक़ान पंचतन कमेटी निजामाबाद। आशिक़ान पंचतन कमेटी निजामाबाद ने आज हाशमी मेरिडियन फंक्शन हॉल में सहाफ़ती नुमाइंदों को बताया कि बतारीख 24 फरवरी बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज इशा बमुकाम हाशमी मेरिडियन फंक्शन हॉल पैलेस बोधन रोड निजामाबाद पर जश्न मौलूद मौली अली वजह करमुल्ला का मौलाए कायनात अबू तराब हैदर करार असदुल्ला अल गालिब मतलूब कल तालिब हुजूर सैयदना व मौलाना मौला अली अबन अबी तालिब वजाउल अकराम की यौम पैदाइश के मुक़द्दस मौके पर महफिल नात व मुनक़बत का अज़ीमुश्शान एहतिमाम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मेहमाना ने नात व मुनक़बत ख्वा की हैसियत से आलमी शोहरत याफ्ता अल नबी औलाद मौला अली सैयद अब्दुल मन्नान हसैनी कादरी साहब हैदराबाद, नाजिम नात ख्वा गुलदस्तान मदीना सैयद नेमतुल्लाह हुसैनी कादरी साहब हैदराबाद तशरीफ ला रहे हैं। आशिक़ान पंचतन कमेटी निजामाबाद ने तमाम आशिक़ान रसूल करीम व गुलामाना ने अहले बैत अलैहिमुल सलाम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। तमाम शुरका के लिए बाद मगरिब
लंगर आम होगा। आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद एम.ए. खालिक, सदर मोहम्मद मुख्तार अहमद, नायब सदर मोहम्मद तैयब, जनरल सेक्रेटरी अंसार मोहिउद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद असदुद्दीन खाजिम के अलावा सैयद मोइनुद्दीन, मोहम्मद मोइनुद्दीन, सैयद मुकीम अली, अब्दुल कादिर, शफीक अहमद और इमरान हुसैनी हरकियाती नौजवान कायद मजलिस व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजुल करीम का जश्न विलादत बासआदत बउनवान जश्न मौलूद मौला अली का इनेकाद बतारीख़ 11 रजबुल मुरज्जब अलमुताबिक 24 फरवरी 2021 को इनेकाद किया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर कई मुकामात पर गरीब व नादार अफराद के लिए लंगर की तकसीम की जा रही है। इसके अलावा हाशमी मेरिडियन फंक्शन हॉल में बाद नमाज मगरिब लंगर आम का एहतमाम किया जा रहा है। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने प्लास्टिक एनीमिया नामी मर्ज से मुतासरा शख्स को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 3 लाख की मंजूरी अमल में लाते हुए किया हवाले। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने हैदराबाद में वाक़े दफ्तर में एप्लास्टिक एनीमिया नामी मर्ज से तकलीफ में मुब्तला होने वाले नियालकल मंडल मौजे गंगावार से ताल्लुक रखने वाले बेबी ऑफ वेंकटा प्रसन्ना को जी श्रीनिवास इंडो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में ट्रीटमेंट दिलाने के मकसद के तहत प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 3 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाकर मुतासिरा शख्स के हवाले की। बालकुंडा अलकसमली मोरतार मंडल के दीगर मौजूआत में मंडल टीआरएस पार्टी सदर एमपीपी की निगरानी में टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम जोरों शोरों से जारी। बालकुंडा अलकसमली मोरतार मंडल के मुकाम पर दीगर मौजूआत में मंडल टीआरएस पार्टी सदर कलेड़ा इलैया, एमपीपी शिवलिंगू श्रीनिवास, वाइस एमपीपी श्रीनिवास और जिले रायतू समन्वय समिति कायदीन सत्यनारायण ने जिले में टीआरएस पार्टी रुकनियत साजी मुहिम का अव्वलीन मुकाम दिलाने के लिए हर घर जाकर अवाम को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा फलाही व तरक्याती स्कीमात के बारे में वाकिफ करवाते हुए पार्टी की रुकनियत हासिल करने की तरगीब देने पर कई अफराद ने पार्टी की रुकनियत साजी हासिल की। इस मौके पर इनके साथ एमपीडीसी राजपाल पालियम, सरपंच व नायब सरपंच पल्लीगिरी रवि, टीआरएस कायदीन एम.ए. आरिफ, अरशद, जावेद मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम को फायदा पहुँचाने के लिए कई फलाही व तरक्याती स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाकर फिलफुर पाए तक मिल तक पहुँचा कर अवाम को राहत फ्राहम करने का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से टीआरएस पार्टी रुकनियत हासिल करने वाले अफराद को 2 लाख बीमा पॉलिसी अदा कर रही है ताकि तेलंगाना अवाम इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने का इंकशाफ किया। बालकुंडा अलकसमली मोरतार एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने एपीओ के हमरा मंडल के दीगर मौजूआत में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। बालकुंडा अलकसमली मोरतार मंडल एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने एपीओ शकुंतला के हमरा मंडल के शतपली, वडियाट पलियम, धर्मुरा के साथ वो दीगर मौजूआत में जारी तरक्याती कामों का मुशाहिदा करके मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मौजूआत में लगाए गए पौधों को पानी की फ्राहमी के तरीक़ेकार और क्रीमिटोरियम के तामीरी कामों के साथ खाद की तैयारी से मुताल्लिक़ा जानकारी हासिल करते हुए रोजगार तमानियत स्कीम के तहत काम करने के तरीक़ेकार का मुशाहिदा करते हुए जायजा लेते हुए कहा कि सीसी प्लेटफॉर्म तामीर करने वाले अफराद फिलफुर सीसी प्लेटफॉर्म तामीर कर ले वरना इजाजत को मंसूख करने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की अहम तरीन काविशों के सबब मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों को फौरी तौर पर मंजूरी देने के साथ इससे मुताल्लिक़ा तामीरी कामों को फिलफुर शुरू करते हुए जल्द अज जल्द पाए तक मिल तक पहुँचाने का इंकशाफ किया। निजामाबाद के इलाके पेंटर कॉलोनी नेहरू स्कूल के पास से 14 साला शेख समीर लापता, वालिदैन ने की अवाम से मदद की अपील। निजामाबाद के इलाके पेंटर कॉलोनी से शेख समीर 14 साला शख्स जो जहनी तौर पर कमजोर है 24 घंटों से लापता है। इनके वालिद शेख रफीक वालदा ने रोशनी टीवी के जरिए अवाम से अपील की है कि वो इनके बच्चे की इत्तला इस नंबर पर दे
9912677972। वाज़ेह है कि बच्चा ज़हनी तौर पर कमजोर होने के सबब इस बच्चे के अफराद खानदान बच्चे को लेकर काफी परेशान है। इसीलिए अदबन गुजारिश की जाती है कि किसी को इस बच्चे के बारे में कुछ इत्तला होने पर फौरन वालिदैन से राब्ता पैदा करते हुए इत्तला फरमाए। महाराष्ट्र में कोविड कहर के पेश नजर तेलंगाना में इंतजामिया चौकस। महाराष्ट्र के मुसाफिरीन बजरिए रेल के जरिए जिले को आने के दौरान बगैर मास्क व समाजी फासले को खातिर में न लाते हुए जिले को पहुंचने पर जिले से मुंसलिक अवाम में डर खौफ तारी हो रहा है, क्योंकि मुल्क की कई रियासतें बमशमूल महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के मद्देनजर रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीन इक़दाम को रूबे अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह से रियासत के अवाम से बार बार इस बात की अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल को नजरअंदाज ना करे, जबकि समाजी फासला और मास्क का लुज़ूम भी कोरोना वबा के खात्मे तक हमें सख्ती के साथ अपनाने की जरूरत। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की जानिब से महाराष्ट्र के सरहद के अजला में खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए है, लिहाजा रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम कोविड प्रोटोकॉल को लाजमी तौर पर इख्तियार करने के साथ अफवाहों पर भरोसा न करें। రెండో విడత కరోనా విజృంభణ మహారాష్ట్రలో జరుగుతోంది। ఈ సందర్భంలో మహారాష్ట్ర నుండి మన దగ్గర కూడా ప్రయాణికులు వస్తూ ఉన్నారు। సో వారి నుండి మనము జాగ్రత్త పడాలా, కరోనా నుండి జాగ్రత్త పడాలనుకుంటే అన్న విషయంలో మనం కంపల్సరీ మాస్క్ విధిస్తూ తర్వాత 2 మీటర్ల డిస్టెన్స్ను కూడా మనము పాటిస్తూ ఉండాలి కంపల్సరీ। దాంతోపాటు కరోనా యొక్క ఇది కొంతమంది కరోనాకు సంబంధించిన అన్ని దాన్ని జాగ్రత్తలు వాడుతూ ఉండాలి। తర్వాత ఈ కొంతమంది మెడికల్ వాళ్ళకు పారిశుద్ధ్యం వాళ్ళందరికీ టీకాలు ఇస్తున్నారు, ఆ టీకాలు అందరు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి। కొంతమంది ఎందుకు లేని అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు, అది తీసుకోకూడదు। తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చెప్పకుండా మనమే సెల్ఫ్ దాన్ని ఏమంటారు కంటైన్మెంట్ అయిపోవాలి। కంపల్సరీ మాస్క్ ఒకటి, తర్వాత 2 మీటర్ల డిస్టెన్స్ ఒకటి, బయట అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనే బయట తిరగడము, తర్వాత గుడ్ ఫుడ్ వాడడము, ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి। సో బయట వస్తువులు ఏమీ తినకూడదు। गरीब लड़की के इलाज के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के वालिद मोहम्मद अजीम की जानिब से 10,000 रुपए की इमदाद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम अल-जनाब मोहम्मद अजीम साहब ने एक गरीब लड़की की तबीयत खराब होने पर लड़की के वालिद अब्दुल्ला इनसे रुजू होने पर 10,000 रुपए की माली इमदाद हवाले। मोहम्मद अजीम साहब से गरीब लड़की के वालिद अब्दुल्ला ने शुक्रिया अदा किया। 24 तारीख से 6वीं, 7वीं, 8वीं जमात के क्लासेस का आगाज, रियासती हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के अहकामात के मुताबिक कल से 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लासेस का आगाज अमल में लाने के पेश नजर स्कूल इंतजामिया कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल अमल करने के साथ तलबा को रोजाना स्कूल आने की कोई शर्त नहीं है। इसी तरह से बच्चों को स्कूल को रवाना करने के लिए वालिदैन की इजाजत यकीनी तौर पर हासिल करने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि तमाम तलबा कोरोना वायरस नामी बीमारी से बचाव के लिए हर एक को मास्क पहनना चाहिए, जिससे पूरी तरह नाक और मुंह का अहाता हो सके। इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने बाकायदा से साफ किए जाए। एक दूसरे से कम 6 फीट की जिस्मानी फासला बरकरार रखें। हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर कोरोना अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मशवरा करें और तिब्बी मुआयना करवाने का इंकशाफ किया। మన గౌరవనీయ మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరి టెలికాన్ఫరెన్స్లో నిర్వహించారు। టెలికాన్ఫరెన్స్ ప్రకారంగా వారు కొన్ని మరి సూచనలు తర్వాత ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు। ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారంగా రేపటి నుంచి మార్చి 1వ తేదీ లోపల 6, 7, 8 తరగతులు కూడాను మరి తల్లిదండ్రుల నుంచి సమ్మతి పత్రాలు తీసుకొని వాళ్ళకి పాఠశాలలో మరి ప్రత్యక్ష తరగతులకు హాజరు కావడానికి ఆదేశాలు అనేది మన दरपली मंडल के मुकाम पर रामाराव महाराज मुजस्सिमे की तनसीबी प्रोग्राम में रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने दरपली मंडल के मुकाम पर बंजारा श्री 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 रामाराव महाराज
मुजस्सिमे की तंसीबी प्रोग्राम में शिरकत करने पर इनके साथ ZPDC जगन, MPP सारिका, बंजारा कायदीन मौजूद थे। इसी तरह से बंजारा भोगी भंडार प्रोग्राम में शिरकत करने पर रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजू रेड्डी गोवर्धन को फूल मालाएं पहनाते हुए तहनीत पेश की और इनकी आमद के मौके पर बंजारा गिरिजन खवातीन ने गीत गुनगुनाने के अलावा रक्स करते हुए शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि धरपली मंडल में बंजारा कायदीन के लिए रामाराव महाराज का मुजस्सिमे की तंसीब अमल में लाना रियासती हुकूमत का अहम तरीन कारनामा करार दिया। इन्होंने कहा कि हर मौजे में रामाराव महाराज के मुजस्सिमे की तंसीब अमल में लाने के लिए इनकी जानिब से भरपूर मदद फ्राहम करने का इंकशाफ। ఏ పార్టీ చేస్తలేదు, మహారాష్ట్ర వెళ్ళండి, కర్ణాటక వెళ్ళండి, మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళండి, బీజేపీ పరిపాలించే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళండి, ఎక్కడ రైతు బంధు లేదు, ఎక్కడ కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు, ఇక్కడ 2000 రూపాయల పెన్షన్ లేదు, రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు రావు. కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే ఇవన్నీ వస్తున్నాయంటే దానికి కారణం కేసీఆర్ గారు. మనకు అన్నం పెట్టే వ్యక్తిని మనం మర్చిపోతాం, ఎవడో సున్నం పెట్టాలనుకున్నాడో వారిని మర్చిపోతున్నాం. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తులు మనకేం చేయరు, కేవలం ద్రోహం చేసే వ్యక్తులు వాళ్ళు. అలాంటి వ్యక్తులను నమ్మి మోసపోతే మనం మిగిలి చెప్పే తప్ప ఏం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేసే టీఆర్ఎస్ పార్టీని కాపాడుకుందాం. తప్పకుండా ఇలాంటి మానవులు हर एक फर्द ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करने का किया इजहार। ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्र सिंह राठौड़। शहर के रेलवे कमान के पास वाक़े पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्र सिंह राठौड़ ने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि गाड़ियों पर सफर करने के दौरान तमाम अवाम ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करने के साथ साथ मोटरसाइकिल पर सफर करते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी करें और 18 साल मुकम्मल न करने वाले लड़के ड्राइविंग करने से इत्तेफाकी हादसे का शिकार होने के मद्देनजर वालिदैन इसी ताल्लुक से जिम्मेदारी लेकर अपने बच्चों पर कंट्रोल करने का इंकशाफ किया। के वासियों को और जिला वासियों को सबको मेरा नमस्कार। मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, जो व्हीकल चला रहे, 2 व्हीलर्स रहने दो, 3 व्हीलर्स रहने दो, 4 व्हीलर्स रहने दो और बड़े गाड़ियाँ रहने दो, बड़े वो सब गाड़ियाँ रूल्स के हिसाब से, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलना और सिग्नल जंप नहीं करना, रॉन्ग पार्किंग नहीं करना, रॉन्ग रूट नहीं जाना, ट्रिपल राइडिंग नहीं जाना। 18 साल के नीचे जो भी बालक है, बच्चे हैं, उन्हों गाड़ियाँ नहीं चलाना। अगर उन्हों गाड़ियाँ चलाए तो एक ऑफेंस है, गुनाह है। और उनके पेरेंट्स को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, 18 साल के नीचे जो भी एज के बच्चे, उनको 2 व्हीलर होंदो या 3 व्हीलर होंदो या 4 व्हीलर होंदो नहीं देने के लिए। अगर दिए तो उनके पेरेंट्स भी गुनाह में होते, इसलिए उनके ऊपर भी गुनहगार बना सकते। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से वानी देवी की मुलाकात बी फोरम हवाले। टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर सोराबी वानी देवी ने प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने वानी देवी को टीआरएस पार्टी का बी फॉरम हवाले किया, जिन्हें हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। इस मौके पर वजीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशिया श्रीनिवास यादव और तीनों अजला के पार्टी के अरकान असम्बली और दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पार्टी के विज़रा और अरकान पार्लियामेंट असम्बली को हिदायत दी कि वो वानी देवी की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने आज कई तरक्याती कामों का किया आगाज। आज से दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का सालाना उर्स शरीफ का आगाज। अवाम ने कसीर तादाद में की शिरकत। आलमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को जोरपुर देहात की मुकामी अवाम ने शानदार पैमाने पर पेश की तहनीत। महाराष्ट्र में कोविड कहर के पेश नजर तेलंगाना में इंतजामिया चौकस।
अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने एप्लास्टिक एनीमिया नामी मर्ज से मुतासिरा शख्स को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 3 लाख की मंजूरी अमल में लाते हुए किया हवाले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।